हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कॉम्पिटिशन में। और दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है दोस्तों जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में CGL, CHSL या फिर MTS का होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज जीके, जिसका ये पार्ट 1। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। और टॉपिक को पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग जो है हर टॉपिक के जो है MCQ क्वेश्चन भी करेंगे, ओके। तो दोस्तों ये चीज़ आपको जो है वीडियो में मिलेंगे, और इस वीडियो में आपको राष्ट्रीय उद्यान, भारत के गवर्नर जनरल, कैबिनेट मंत्री, वन्यजीव अभ्यारण्य, सैन्य अभ्यास, CM और राज्यपाल, नदी और उनका उद्गम स्थल, भारत के बांध, पर्वत श्रृंखला और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये सारे जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ओके। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे जो आपके प्रश्न है बहुत ज़्यादा बनते हैं दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बात करें राजस्थान में कौन कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान में आपका है केवलादेव, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का डेजर्ट और माउंट आबू, ये 4-5 जो है आपके राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दोस्तों आपका है दुधवा और चंद्रप्रभा। आपको ध्यान रखना है, एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क और एक आपका चंद्रप्रभा, ओके। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आप जो है आपके लिए यहाँ मैप में लगा दिया गया है। ये दोस्तों आप मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि प्रमुख कौन से आपके हैं। जैसे इसमें एक लिखा है हेमिस, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे है। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है दोस्तों, एक तो ये इंडिया का सबसे बड़ा है, और ये आपका कहाँ है, तो लद्दाख के अंदर। तो इसी तरह दोस्तों आपके बहुत सारे नेशनल पार्क जो हैं आपके इंडिया के अंदर हैं, ठीक है, जिसको जो है हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये मैप में मैंने डाल रखा है कि मैप में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके नेशनल पार्क है वो इस मैप में दिख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ आप देखोगे तो आपका आएगा बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुरा और वन विहार। ये जो है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। यहाँ आपका कौन सा है, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुरा, बांधवगढ़ और कूनो। कान्हा, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुरा, बांधवगढ़ और कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये सारे यहाँ के हैं। और इन 6 के 6 सवाल आपके जो है दोस्तों परीक्षा में बनते हैं इनसे, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे मणिपुर से। तो मणिपुर से दोस्तों एक सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन सकता है, वो आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है ये मणिपुर के अंदर दोस्तों स्थित है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक में दोस्तों 6 आपके राष्ट्रीय उद्यान है, ओके। 6 राष्ट्रीय उद्यान में जो आपके फेमस जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें आपका हो जाएगा बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा, कुडेरमुख और तुंगभद्रा। ये सारे जो है दोस्तों आपके इम्पॉर्टेंट है। आपको ये 6 के 6 ही आपको ध्यान रखने हैं। 80 राष्ट्रीय पार्क, ये 6 आपको जो है ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका कौन सा दोस्तों, गोवा। गोवा से एक ही दोस्तों फेमस है, वो आपका सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो आपका गोवा से फेमस है। बस आपको इतने ही ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है आपका असम, सॉरी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से आपसे सवाल पूछेगा नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा का दोस्तों आप सभी जानते होंगे भितरकनिका, सिमली और दोस्तों चिल्का। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों, तो उड़ीसा में। तो चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ होगा, तो ये भी आपका उड़ीसा के अंदर, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे सिक्किम। तो सिक्किम का दोस्तों बहुत आसान है, कंचनजंगा, ऐसे आप जानते ही हो कि कंचनजंगा पहाड़ कहाँ है, तो ये आपके सिक्किम में है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा सिक्किम। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आपका असम का, जो कि इससे भी बहुत ज़्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो असम में दोस्तों आपका हो जाएगा मानस, काजीरंगा वनहन राइनासोरस के लिए, नामेरी, ओरांग और देहिंग पटकई। ये सारे दोस्तों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे सवाल जो हैं आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको इस वीडियो की जो PDF है दोस्तों, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों, इस टॉपिक आपको अच्छा लग रहा होगा, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिनका भी दोस्तों आने वाले दिनों में किसी भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पे सारे एग्जाम के एनालिसिस वीडियो के साथ साथ टॉपिक वाइज जीके के भी अपडेट्स देखने को मिलते रहते हैं, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं तमिलनाडु पे। तो तमिलनाडु में पहला है आपका गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान,
इंदिरा गांधी, जिसको हम लोग अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और पलानी हिल्स, ये 3 जो है आपके दोस्तों तमिलनाडु का फेमस है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में जो पहला है दोस्तों वो तो आप सभी को पता होगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत आसान है। नेक्स्ट है आपका जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद है आपका नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 जो है आपको इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ का फेमस है दोस्तों आपका एक दाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, और एक है आपका दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों ये जो भी आपके कराए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, इसके बाद दोस्तों आपको प्रत्येक टॉपिक के MCQ भी मिलेंगे। तो दोस्तों उसका आंसर सिर्फ आपको देना है, उसका आंसर मैं आप लोग को नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट है आपका लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का जो सबसे बड़ा है दोस्तों वो है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी क्या है इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अभी तक यही है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो एक है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नया नाम जो है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। सॉरी दोस्तों, रामगंगा, इसका नया नाम जो है आपका रामगंगा कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। रामगंगा जो है इसका नाम। इसके बाद बात करें तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड से संबंधित आपके हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका है गुजरात, तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में दोस्तों 3 है जो कि आपके बहुत फेमस है। पहला है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है आपका ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक है दोस्तों, बुक नहीं, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा है आपका दोस्तों गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों जो है आपके गुजरात से संबंधित है, जो आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों केरल, तो केरल का कौन कौन सा है, तो केरल में दोस्तों सबसे प्रसिद्ध है आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मैथिकेटन, अन्नामुडाई राष्ट्रीय उद्यान और एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे जो है आपके केरल के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो अन्नामुडाई है दोस्तों, यही आपको जो है देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। अन्ना नहीं दोस्तों, यहाँ अन्नामलाई है, आपको तमिलनाडु में ध्यान रखना है अन्नामलाई है, और केरला में जो है आपका दोस्तों अन्नामुडाई है। ये दोस्तों जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़, यहाँ का फेमस है दोस्तों आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास, जिसको हम लोग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों में से कुछ भी लिखा हो, गुरु घासीदास या संजय, ये आपका आंसर यही हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट अब दोस्तों आप हम सभी का MCQ है दोस्तों। तो MCQ में दोस्तों सबसे पहला आपका क्या है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मैं आप सभी को 5 सेकेंड देता हूँ इसका जवाब देने के लिए दोस्तों। अंत में जो है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके जो है टोटल कितने आंसर सही हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपने इस प्रत्येक का आंसर क्या लगाया। तो इसके बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये लद्दाख में है, अभी मैंने बताया, और ये इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। तो दोस्तों पन्ना और पेंच, यहाँ 2 दोस्तों था, तो पन्ना और पेंच तो है, और बांधवगढ़ भी जो है ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। बट अगर हम लोग बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है दोस्तों, यूपी के अंदर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, मैंने बताया आप सभी को नाम बदलकर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, उत्तराखंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर आपका स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ के अंदर जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो केवला देव की बात करें दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, आपके राजस्थान के अंदर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो की PDF लेने के लिए आप दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है।
तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों ये आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, केरल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों मैंने बताया था ब्लैक बुक वहाँ लिखा था, बट मैंने करेक्ट किया था ब्लैक बक। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये गुजरात के अंदर स्थित है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो डाचीग्राम की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, आपके जम्मू कश्मीर के अंदर है। और जम्मू कश्मीर में एक और है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इनमें से वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में नहीं है? असम में नहीं है ये पूछा है दोस्तों, तो आप सभी बताएं, इजी है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, मानस, नामेरी और दिहिंग पटकाई आपके असम में है, बट अन्नामलाई जो है ये आपके कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका जो है अन्नामलाई आपके तमिलनाडु के अंदर है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये सवाल आपका रेगुलर जो है एसएससी पूछता है। नेक्स्ट है आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये भी सवाल बहुत रिपीट हुआ था पिछले साल एसएससी के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपके मणिपुर के अंदर है। कहाँ? मणिपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केरल में नहीं है? तो केरल में कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका जो है केरल में नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये आपका कहाँ है दोस्तों? तो ये आपके तमिलनाडु के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये मुख्य रूप से आपके राजस्थान के अंदर जो है स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित नहीं है? कर्नाटक में स्थित नहीं है, इट मीन्स इन 5 में से जो है कोई 4 जो होगा वो कर्नाटक में होगा और एक आपका नहीं होगा। तो दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक में है। अंसी ये भी है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये भी है दोस्तों। कुडेरमुख भी है, बट भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें भितरकनिका कहाँ है दोस्तों, तो ये उड़ीसा के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा की बात करें तो दोस्तों तो ये आपका जो है, आप सभी को पता होगा कंचनजंगा माउंटेन कहाँ है, तो ये आपके सिक्किम के अंदर है। तो सिक्किम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो भी आपके नेशनल पार्क से थे मैंने आपके कराए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे आगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे आपके रिलेटेड जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण पा रहे होंगे वो डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उसके एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में आप सभी को पता होगा वारेन हेस्टिंग, ये कौन थे? तो आपसे दोस्तों सवाल पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय आया? तो वारेन हेस्टिंग के समय। इन्होंने जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, और साथ ही साथ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी और भगवत गीता का जो है पहला अंग्रेजी अनुवाद भी जो है इन्हीं के समय जो है हुआ था। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल दोस्तों आपसे बन सकता है कि भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसके समय हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं का जनक जो है इसे माना जाता है। सिविल सेवा इट मीन्स यूपीएससी जो अभी चल रहा है दोस्तों, और अस्थायी बंदोबस्त, ये दो आपको इससे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो इन्होंने जो है सहायक गठबंधन प्रणाली का परिचय दिया था और मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना, और साथ ही साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी जो है इन्हीं के समय हुआ था। कब? तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो इन्होंने जो है तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध इनके समय हुआ, और इन्होंने ही जो है मुंबई
मुंबई और मद्रास में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। डायरेक्ट सवाल पूछेगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है आपका वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट सती प्रथा का उन्मूलन, ओके, इसके साथ साथ तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल भी रहे थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आपका सवाल बनेगा लॉर्ड डलहौजी से, जो कि बहुत सारे सवाल इनसे बनते हैं। पहला है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया? डायरेक्ट सवाल पूछेगा तो लॉर्ड डलहौजी। वुड डिस्पैच इम्पॉर्टेंट। इसके बाद एक भारत में जो है पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी, कहाँ? तो बॉम्बे और थाने के बीच। ये सवाल भी आपसे पूछेगा और ये भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम। और साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग, इट मीन्स PWD की स्थापना जो है ये भी इन्हीं के समय करी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लॉर्ड कैनिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1857 का विद्रोह जो है इन्हीं के समय हुआ, ओके। इसके साथ साथ इन्होंने जो है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी थी। तो ये आपको जो है दोनों ध्यान रखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो भी इन्हीं के समय आया था। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड लिटन से एक सवाल बनता है, जो कि है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये किसके समय आया? तो लॉर्ड लिटन के समय। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड रिपन की बात करें तो लिटन के समय जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और रिपन के समय जो है उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है ख़त्म कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट यहाँ लॉर्ड रिपन से क्या है आपका? तो ये है आपका इल्बर्ट बिल विवाद और शिक्षा पर हंटर आयोग की स्थापना। ये दोनों जो है इनसे बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें दोस्तों लॉर्ड डफरिन, इनका जो रोल है दोस्तों वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है यही थे इस समय आपके गवर्नर जनरल, ओके। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी इसके पहले कौन थे दोस्तों आपके अध्यक्ष? तो उमेश चंद्र बनर्जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों लॉर्ड कर्जन की बारे में बात करें तो पुलिस आयोग की नियुक्ति, ओके। बंगाल का विभाजन, जो कि बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम। और इसके अलावा एक सवाल बनेगा कि बंगाल का जो विभाजन था वो दोस्तों रद्द कब हुआ, किसके समय? तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम। तो ये दो सवाल जो है आपके बनते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों लॉर्ड मिंटो इसके बाद आए, तो इन्होंने जो है सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन इन्हीं के समय हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई वो भी जो है वो लॉर्ड मिंटो के समय ही हुई थी। और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी जो है इन्हीं के समय आया था। तो ये जो आपके तीन है ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन, ये भी दोस्तों जो है आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड मिंटो बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जो मैंने बताया कि लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था, ठीक है। और कब रद्द हुआ? तो 1911 के अंदर। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कि कलकत्ता से दिल्ली का राजधानी स्थानांतरण जो है ये भी लॉर्ड हार्डिंग के ही टाइम पे हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे। और ये कब हुआ था कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण? अगर साल पूछे तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1911, ओके। नेक्स्ट है आपका हिंदू महासभा की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों ये भी जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय ही जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसी समय जो है गांधी जी वापस आ गए और इसमें जो है सबसे पहला उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में, लखनऊ संधि 1916। इसके बाद दोस्तों रॉलेट एक्ट जो आप सभी जानते हैं और जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये दोनों आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पे आई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला तो गांधी इरविन पैक्ट जो आप सभी को पता होगा 1931 लॉर्ड इरविन के समय। इसके बाद बात करें तो साइमन कमीशन जो है ये इसी समय आया था। कब? तो साइमन कमीशन 1927 के अंदर जो है आया था। तो ये आपको ईयर भी याद रखने हैं। इसके बाद बात करें नेहरू रिपोर्ट 1928। फिर दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जहाँ जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था, ये भी दोस्तों इन्हीं के समय हुआ। दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये सब कुछ जो है दोस्तों लॉर्ड इरविन के समय हुआ। और इससे सवाल जो आपके क्या क्या बनते हैं, एक बनेगा साइमन कमीशन, दूसरा गांधी इरविन पैक्ट,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन और दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे जो है आपके इससे सवाल बनेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन की बात करें तो इनके समय जो है पूना पैक्ट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय, क्या दोस्तों, सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है इन्हीं के समय हुआ, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम जो है 1935, ये भी इन्हीं के समय आया। नेक्स्ट है आपका दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। और कब हुई स्थापना, तो 1939 में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, इट मीन्स मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग कब हुई, तो 1940 में, और ये भी इन्हीं के समय हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि इससे सवाल बनेगा वो है अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो 1940 में। किसके समय, तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इसके अलावा भारतीय सेना का गठन जो है इन्हीं के समय हुआ। कब, तो 1941 में जो है भारतीय सेना का गठन सबसे पहले हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने जो भी आपके करा रहे हैं ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो प्रत्येक गवर्नर जनरल के काल में हुए हैं। इससे बाहर दोस्तों आपके सवाल नहीं बनेंगे गवर्नर जनरल से। इसके अलावा बात करें लॉर्ड माउंटबेटन, तो जून का 3rd प्लान जो है ये इन्हीं के समय आया। रेड क्लिफ आयोग और भारत की स्वतंत्रता कब, तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय जो है हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग MCQ दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। इसके फिर से हम लोग 15 से 20 MCQ देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे और इसके लिए आपको 5 सेकेंड दिए जाएंगे। तो पहला है आपका व्यपगत की सिद्धांत, इट मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसने लाया, तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा लॉर्ड डलहौजी के टाइम जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। इसके अलावा पहली बार जो है ट्रेन चली थी बॉम्बे और थाने के बीच, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका दांडी मार्च यात्रा के समय कौन गवर्नर जनरल थे, मैंने आपको बताया था दोस्तों। दांडी मार्च यात्रा के समय बात करें तो दोस्तों आप लोग इजीली बता सकते हो कौन थे। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन जो है वो दांडी मार्च यात्रा के समय जो है गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा जो है गांधी इरविन पैक्ट भी इसी समय हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चंपारण सत्याग्रह के समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो चंपारण सत्याग्रह किसके समय, तो गांधी जी के समय गांधी जी ने कराया था। और ये कौन थे गवर्नर जनरल, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो उस समय के गवर्नर जनरल थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। आपको दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कर दें अधिक से अधिक, ताकि जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम हो उनके लिए हेल्पफुल रहे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही टॉपिक वाइज जीके के अपडेट के साथ साथ आपको दोस्तों सारी एग्जाम के एनालिसिस वीडियो भी देखने को मिलते रहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा इसका, तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो आपके गवर्नर जनरल थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन गवर्नर जनरल थे। बहुत इजी सवाल है दोस्तों, ये सवाल आपका पूछता है इजीली एसएससी। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन जो है ये उस समय के गवर्नर जनरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किस गवर्नर जनरल के समय पर हुई, तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की बात करें दोस्तों तो ये किसके समय हुई, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इन्हीं के समय जो है आपके सिविल सेवा आयोग जो है उसकी स्थापना भी जो है उसी समय हुई थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भगवत गीता का जो पहला अंग्रेजी अनुवाद है वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ, तो पहला अंग्रेजी अनुवाद की बात करें दोस्तों तो आपको मैंने बताया है ये सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग के टाइम पे जो है ये अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका बंगाल का विभाजन जो है वो किसके शासनकाल में हुआ,
बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि बंगाल का विभाजन रद्द जो है वो किसके समय हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करके। नेक्स्ट है आपका, सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ। तो सती प्रथा के उन्मूलन की बात करें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये सवाल आपके पूछे जाते हैं, और इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। बिल्कुल करेक्ट आपने बताया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, बंगाल का जो विभाजन है वो समाप्त किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ। ये सवाल तो दोस्तों आपका मैंने बता दिया कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। नेक्स्ट है आपका PWD, इट मीन्स लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना जो है ये आपकी किस गवर्नर जनरल के शासन में हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी के टाइम जो है PWD की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, डायरेक्ट छपने वाला सवाल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन के समय हुआ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। और किसके समय जो है ये कैंसिल कर दिया गया था दोस्तों, इसको जो है निरस्त कर दिया गया था, आपको बताना है। मैंने आपके लॉर्ड लिटन के जस्ट बाद मैंने आपको बताया था, आपको वहाँ से ये बताना है। नेक्स्ट है आपका, रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में आया। तो रॉलेट एक्ट का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और लास्ट सवाल है दोस्तों आपका, शिक्षा पर जो हंटर आयोग है इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई। तो हंटर आयोग की स्थापना जो है दोस्तों ये आपके, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये सारे सवाल जो है मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट जो कि आपके इससे बन सकते हैं गवर्नर जनरल से, वो मैंने आपको करा दिए गए हैं। तो आज के दोस्तों टॉपिक में आपका एक नेशनल पार्क और दोस्तों एक आपका गवर्नर जनरल हुआ। इसको दोस्तों मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, इसीलिए दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट में दोस्तों और आगे की जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो आपको कल डिस्कस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।